देश दुनिया की बड़ी खबरें। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। आज शेयर बाजारों को बड़ा झटका लगा। बीएसई सेंसेक्स करीब 900 अंक गिरकर बंद हुआ तो निफ्टी 50 में भी 1.16% की गिरावट देखी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह रही अमेरिका आईटी दिग्गज एक्सचेंज द्वारा अपने राजस्व अनुमान में कटौती। इससे भारतीय आईटी शेयरों में 7% तक की गिरावट आई और पूरे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर संकेतों के चलते आने वाले दिनों में भी बाजार पर दबाव रह सकता है। ओरेकल ने 21,000 कर्मचारियों को निकाला। एआई की वजह से गई नौकरियां। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में एक ओरेकल ने पिछले 12 महीनों में 21,000 कर्मचारियों की छटनी की है। एआई की वजह से दुनिया भर में नौकरियां जाने का यह सिलसिला और तेज हो रहा है। पाकिस्तान की सिंधु जल संधि पर युद्ध की धमकी। भारत का कड़ा जवाब। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर फिर एक बार आक्रामक रुख अपनाया है और युद्ध तक की बात कर दी है। इस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस बयान को अपनी आंतरिक नाकामियों को छुपाने की कोशिश करार दिया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान बातचीत की बजाय धमकियों पर उतर आया है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। लोहागढ़ किला हत्याकांड, पिता का चौंकाने वाला खुलासा। पुणे के लोहागढ़ किले से जुड़े हत्याकांड में नया मोड़ आया है। मृतक केतन अग्रवाल के पिता ने खुलासा किया है कि उनकी मौत से कुछ दिन पहले उनकी मंगेतर सिया गोयल भी उसी जगह आई थी और सांप दिखने वाली कहानी उनके अनुसार गढ़ी हुई लगती है। नई इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सिया गोयल और उनके प्रेमी ने मिलकर केतन को किले की खाई में धकेल दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। एमपी के सीएम मोहन यादव की जमीनी खरीद पर विवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर बड़े आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में वो 168 एकड़ जमीन जब उनकी सरकार ने सड़कें बनाई। कांग्रेस ने इसे मोहन यादव फाइल्स नाम दिया और सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब तक इसे कोई सफाई नहीं दी। नितिन गडकरी एथेनॉल विवाद। और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गूंज रहा है। नितिन गडकरी का एथेनॉल विवाद। 13 जून 2026 को नागपुर में शुगर, एथेनॉल और बायोडीजल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 12 जून की रात 8 बजे एक फाइल पर साइन किए हैं और देश में 100% एथेनॉल यानी E100 ईंधन की कानूनी मान्यता दे दी। यानी अब गाड़ियां पेट्रोल डीजल की जगह 100% एथेनॉल पर चल सकती है। गडकरी की दलील क्या है? गडकरी कहते हैं एथेनॉल से तेल का आयात घटेगा, किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण कम होगा। मारुति सुजुकी, वैगनार और हीरो मोटोकार की तीनों बाइकें पहले से ही एथेनॉल पर चल रही है। टोयोटा इनोवा का इथेनॉल वर्जन भी आने वाला है। विवाद कहां से शुरू हुआ? सरकार का अहम सवाल। गडकरी सड़क परिवहन मंत्री है, पेट्रोलियम नहीं, तो फिर वो ईंधन नीति पर इतने सक्रिय क्यों हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है उनके बेटों में। पहले बेटे निखिल गडकरी सियोन एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े थे और दूसरे बेटा सारंग गडकरी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज से। दोनों ही कंपनियां एथेनॉल के धंधे में है। सरकार की एथेनॉल नीति जैसे जैसे आगे बढ़ी, इन कंपनियों को राजस्व और शेयर भाव दोनों नाटकीय रूप से बढ़े। विपक्ष के आरोप। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 2018 में गडकरी ने वादा किया था कि एथेनॉल से पेट्रोल कीमत 55 रुपए तक आ जाएगी, लेकिन हुआ क्या? 2014 में पेट्रोल 71 रुपए था, आज 95 के पास है। डीजल 55 से 87 पर आ गया। खेड़ा का सवाल, अगर एथेनॉल इतना ही फायदेमंद है तो जनता को फायदे क्यों नहीं मिला? मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? इसके अलावा तकनीकी पहलू भी है। कांग्रेस का दावा है कि E20 मिश्रण से इंजन की उम्र और माइलेज 25% तक घट सकती है। हालांकि ऑटो कंपनियां मानती है कि असली नुकसान 6 से 8% के करीब है। एथेनॉल बनाने में पानी की खपत बहुत ज्यादा है, जो पहले से जल संकट झेल रहे देश के लिए चिंता की बात है। गडकरी का जवाब। गडकरी ने इन आरोपों को पेट्रोलियम लॉबी की साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि जब भी देश कुछ नया करने की कोशिश करता है, निहित स्वार्थी ताकतें उसे रोकने की कोशिश करती है। विश्लेषण। इस विवाद में दो पहलू है, एक नीतिगत और दूसरा राजनीतिक। नीतिगत दृष्टि से एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम हो सकता है, लेकिन जब नीति बनाने वाले के परिवार का सीधा आर्थिक फायदा उसी नीति से हो तो हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्राइम और कोर्ट। अब बात उपभोक्ता संरक्षण की। देश की उपभोक्ता संरक्षण संस्था CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने खाने पीने की 2 बड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। स्टोरिया फूड्स और इंग्लिश ओवन दोनों पर 1-1 लाख का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि इन्होंने अपने उत्पादों पर 100% प्राकृतिक या 100% असली जैसे भ्रामक दावे किए थे। CCPA का यह कदम उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है जो पैकेट पर लिखी बातों पर भरोसा करके सामान खरीदते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कदम नियमित रूप से उठाए जाने चाहिए। स्पोर्ट्स। और अब खेल की दुनिया से। रोहित शर्मा को पद्मश्री, हिटमैन बने राष्ट्रीय गौरव। कल 23 जून को राष्ट्रपति भवन में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया। यह देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। रोहित पत्नी रितिका साजदेह के साथ समारोह में मौजूद थे। उनके साथ गायिका अलका याग्निक और अभिनेता मम्मूटी को भी पद्म पुरस्कार मिले। रोहित शर्मा को यह सम्मान क्यों? कई वजहें हैं। 2024 में T20 वर्ल्ड कप, भारत की 11 साल की तड़प खत्म की, बारबाडोस में ट्रॉफी उठाई। 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी, दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 से ज्यादा रन, वनडे में 264 का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर आज भी अटूट है। इस सम्मान के साथ रोहित, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की उस कुलीन फेहरिस्त में शामिल है जिन्हें यह सम्मान मिला है। बोरीवली से राष्ट्रपति भवन तक का यह सफर सच में अद्भुत है। हिटमैन की कहानी। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत के लिए कल का मैच है करो या मरो का। इंग्लैंड में चल रही महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम नाजुक दौर से गुजर रही है। ताजा हाल, हरमनप्रीत कौर की टीम पाकिस्तान को 64 रन से और नीदरलैंड को आसानी से हराया, लेकिन 21 जून को दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत
दर्ज और भारत को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। कल यानी 25 जून को मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मैच सेमीफाइनल की तरह ही है। अगर भारत हारा तो सेमीफाइनल की राह बेहद मुश्किल होगी। हरमनप्रीत की टीम जीत चाहती है और सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, बड़े अंतर की जीत जरूरी है ताकि नेट रन रेट बरकरार रहे। दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा पर निगाहें टिकी होंगी। पूरा देश कल मैनचेस्टर की तरफ देखेगा। अब विशेष रिपोर्ट, सीजेपी प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी। और अब बात उस आंदोलन की जिसने पिछले कुछ हफ्तों में पूरे देश का ध्यान खींचा है। नाम है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर हंसी आती है, लेकिन यह आंदोलन असर दर्द की उपज है। कहानी की शुरुआत कहां से हुई? मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की आलोचना करने वाले कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से की। उन्होंने बाद में कहा कि यह बात संदर्भ से बाहर ली गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके इस अपमानजनक शब्द को ही एक बेज ऑफ ऑनर बना दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की, एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी। 3 हफ्ते में सीजेपी का इंस्टाग्राम पेज 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंच गया। मांगी क्या है? 6 जून को जंतर मंतर पर सीजेपी का पहला असल प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों युवा कॉकरोच के मुखौटे पहन के आए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षाओं में धांधली पर जवाब, बेरोजगारी पर सीधी बात। नारा था कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, और तख्तियों पर लिखा था उसी परीक्षा का इंतजार है जो लीक ना हो। यह आंदोलन क्या दर्शाता है? यह आंदोलन बीजेपी या किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जो युवाओं का आक्रोश, जिसमें नौकरी नहीं है, परीक्षाएं लीक होती है और आवाज उठाने पर बेइज्जती होती है। भारत में 25 साल से कम उम्र के लोग आबादी 1/4 से ज्यादा है, लेकिन उनके लिए रोजगार के अवसर बेहद सीमित है। यही बेचैनी इस आंदोलन का असली ईंधन है। सरकार का रुख, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसे मजाक करार दिया। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति दी और यह एक सकारात्मक संकेत है। राजनीतिक दलों का नाम न लेते हुए यह कहना जरूरी है, जब देश का नौजवान कॉकरोच का मुखौटा पहनकर संसद के पास खड़ा हो तो यह लोकतंत्र की मजबूती भी है और एक चुनौती भी। जवाब देने की जिम्मेदारी व्यवस्था की है। देश दुनिया की अन्य खबरें, गोवा और विपक्ष की रणनीति। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल तीनों के पास एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इसका जवाब गोवा से मिल सकता है। राजनीतिक दल बदल और विपक्ष की एकता पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। तो यह थी आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। एथेनॉल नीति हो या शेयर बाजारों का गिरना, रोहित का पद्मश्री हो या युवाओं का कॉकरोच आंदोलन, हर खबर एक सवाल पूछती है, एक जवाब मांगती है। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक सजग रहे, जागरूक रहे। जय हिंद, जय भारत।